माफी नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो बीजेपी की औलादें हैं ये बोल रही हैं कि चढ़ावा चोरी को जस्टिफाई कर रही हैं और हनुमान जी को वहां नचाने को जस्टिफाई कर रही है बीजेपी की औलादें। कभी पिक्चर चालू करो बे। राजनीतिक सवाल पूछना जानते पहचानते और फिर सबको एक बराबर से देखते, सबको एक तरह से देखते। आप अलग अलग नजरों से देख रहे हो, विपक्ष को अलग, सत्ता को अलग, उसको अलग। इसलिए मैं कह रहा हूं आपने प्रभु को ठीक से ध्यान नहीं किया। आप ठीक से मुझे बोलने दीजिए। सवाल ये, अरे चुप रहो भाई, मुझे बोलने दो। शिक्षा पे बात तो करते रहे हो, पढ़ाई लिखाई ना पता नहीं सिफारत से तो प्रोफेसर बने हो, सिफारसी प्रोफेसर मुझे बता रहा है कि पढ़ाई की बात करो। संसद विधानसभा में क्यों कर रही है सपा हंगामा? बोलूं अगर ये भावनात्मक, सुनिए मेरा सवाल, अगर ये भावनात्मक मुद्दा है अयोध्या में जाकर बोलिए। संसद और विधानसभा कोई जगह है भावनात्मक मुद्दा उठाने की? क्यों वहां पर हंगामा कर रहे हैं आपके सांसद विधायक? अरे क्यों हंगामा कर रहे हैं बताइए? और राजनीतिक सवाल पूछ लो तो आपको यहाँ पर आपत्ति हो रही है बहुत ज्यादा। बोलिए रुकिए, इसीलिए दलाल अबे साले रुकिए तो। मैंने कहा कि मैंने क्या बोला कि आप इसीलिए कहा ना कि दोबारा आप प्रभु का नाम लीजिए, तब आपको पता चलेगा प्रभु कण कण में है। अब गर्दा उड़ेगा भैया। प्रभु हर जगह हैं। जहां मन मंदिर में प्रभु होते हैं, प्रभु गरीब की कुटिया के कैलेंडर में भी होते हैं। गरीब के घर में प्रभु छोटी सी मूर्ति रखी रहती है, उसमें भी प्रभु होते हैं। लेकिन चित्रा जी आप प्रभु को खोज ही नहीं पाते हैं। बीजेपी को यही बता के लंबे समय तक राम मंदिर नहीं बनने दिया गया कि कण कण में राम है। अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनने दिया जाएगा क्योंकि कण कण में राम है। अनुराग भदौरिया जी, इतनी हिपोक्रेसी कहां से आती है? मैं तो मतलब अजय आलोक जी बात कण कण में राम जानने वाला है, फिर वही बात करेंगे आप। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, अगर मत बताइए, हो गई आपकी बात। मंदिर में तो बिल्कुल प्रभु हैं ही। तो अजय आलोक जी के ऊपर कुछ शर्म आया है? बहुत सारे सवाल मैं बस इन लोगों अजय आलोक बना रहे हैं। ठीक है, चित्रा जी मेरा इन लोग दोनों से, चित्रा जी मेरा इन लोग सबसे बस दो ही सवाल है। पहले ये हरा कुर्ता वाले बताएं, क्या बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी? ये हरा कुर्ता के लिए सवाल है, क्या बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी? और क्या राम मंदिर बनना सही था या गलत? बस ये हरा कुर्ता जवाब देके जाना। अनुराग जी, दूसरी बात, सांड को देखा है अपने? लाल कपड़ा देख के भड़क जाता है, लाल रंग देख के, लाल रंग देख के भड़क जाता है। एक मिनट कंप्लीट कर लूं। हाँ बोलिए। अभी जो लोग राम मंदिर का नाम सुनते ही बिदक जाते थे, ये ईसाई और मुसलमान और पारसी की मिक्स औलादें हैं, और उनकी पार्टी के लोग यहाँ पे राम मंदिर और प्रभु श्री राम की भक्ति पे सवाल उठाएंगे। मैं जवाब दे रहा हूं। कभी राम का अस्तित्व नहीं माना, वो हिंदू धर्म के बारे में ज्ञान प्रवचन देंगे यहाँ बैठ के। जब से मुंह जब मुंह खोलते हैं राम मंदिर ठीक हुआ था। संविधान में बोला, न्यायपालिका ने बोला भव्य मंदिर बनेगा तो भव्य मंदिर बनेगा। इसके लिए हम लोगों ने कहा भव्य मंदिर बनना चाहिए। चीटिंग करता है तू। बोलिए। देखिए चित्रा जी, ये जबरदस्ती बीच में बोल के मुद्दा उलझाना, मैं तो साफ पूछ रहा हूं ना। ये लोग तीनों बोलते हैं क्या बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी? शोएब जमाई के अलावा कोई नहीं बोलेगा। क्या राम मंदिर बनना ठीक था? कोई कुछ नहीं बोलेगा। सब दाएं बाएं जलेबी घुमाने लगेगा। यहाँ बैठ के प्रभु श्री राम की भक्ति की बात कर रहे हैं। ये वही लोग हैं ना जिन्होंने रामलला को टेंट में रखा, जिन्होंने राम के अस्तित्व को भी माना नहीं, जिनको सनातन से नफरत है, जिनको भगवा कलर से भगवा आतंकवाद दिखता है। ये वही लोग हैं ना। ये पारसी ईसाई और मुसलमान के औलादों की पार्टी वाले ये हिंदू धर्म पे ज्ञान दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, प्रभु श्री राम की भक्ति का नाटक कर रहे हैं। कार सेवकों पे गोली चलाने वाले यहाँ पे प्रभु श्री राम की भक्ति का नाटक कर रहे हैं। बताने से अच्छा चढ़ावा चोरों पे बोलो, भेड़िए की नसीहत नहीं बदलती, नहीं उसकी आदत बदलती। आदत वही रहती है भेड़ियों वाली, और ये पूरा देश जानता है। क्यों चिढ़ गया? मिर्ची लग गई, उछलने लगे। बोला ना बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, राम मंदिर का बनना ठीक था, हाँ या ना? नहीं बोलेंगे। बोला कि गोली लाठी डंडा रहा नहीं जाता। क्या बोला उन्होंने कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पे वहां पे लाठी डंडा आंसू गैस चले। इसी तरह से अयोध्या में निपेंद्र मिश्रा जी ने बोला था जवाब दो के बोलने से गोली नहीं चली, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बोलने से चली। झूठा ठहराएंगे? अपने समय में तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है वहां पे। हमारे समय में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने कहा था कि राम ने गोली चलाई थी। बोला करो संसद में रामगोपाल यादव का स्टेटमेंट पढ़ना। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? अरे संसद में रामगोपाल यादव का स्टेटमेंट पढ़ना। हमने यहाँ गोली चलाई थी, हमने गोली चलाई थी। सुना करो। हाँ, देश के संविधान को नहीं मानते। देश के सवाल का जवाब दो। हम देश के संविधान और न्यायपालिका को मानते हैं, और प्रभु मेरे आदर्श हैं, प्रभु मेरे आचरण है। प्रभु अरे बोलो कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी या नहीं हुई थी? बोलो।
बीच में फर्क है। बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी या नहीं हुई थी? प्रभु मेरे आस्था का विषय हो सकते हैं, इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ राजनीति करना है तो विकास पे करो, विकास के नाम पे बात नहीं करना चाहते हो आप। शिक्षा के शिक्षक बन के आते हो, शिक्षा पे बात नहीं करते। अतीक अहमद पर बात अब आप करेंगे। सवाल का जवाब देंगे। अनुराग भदौरे जी, बाबरी मस्जिद क्या शहीद हुई थी और अयोध्या में राम मंदिर बनना क्या सबसे अच्छा हुआ? स्पेसिफिक जवाब। अब मैं बोलूं, अगर देवी जी टोकिएगा नहीं, चूंकि आस्था की बात बोल रहा हूं, आप तो मंदिर गए नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है, चूंकि आप मंदिर गए होते तो आपके सवाल ऐसे नहीं होते। अब सुन लीजिए मेरी बात, आपने सवाल पूछा तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं। हम समाजवादी लोग धर्म में, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, आस्था का विषय है और पूरी तरह आस्था का विषय है, लेकिन देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है, क्योंकि हम राष्ट्रवादी लोग हैं। हम संविधान को भी मानते हैं, न्यायपालिका को भी मानते हैं। न्यायपालिका ने आदेश दिया भव्य मंदिर बनेगा तो समाजवादियों ने कहा भव्य मंदिर बनना चाहिए। हम तो उसके साथ खड़े हैं, हम कभी देश और राष्ट्र के साथ, हम हमेशा देश और राष्ट्र के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। उन्होंने मान लिया कि राम मंदिर बना बहुत अच्छा काम हुआ। सम्मान करने वाले लोग हैं, का विरोध करने वाला आदमी कहेगा राम मंदिर का आदमी का विरोध करने वाला कह रहे हैं कार से ऊपर गोली चलवा दिया था, कोठारी बंदूकों की गोली सर पर गोली मारी थी, इसलिए वहां भव्य मंदिर बन रहा है। तो हम कह रहे हैं कोठारी बंदूकों के हत्यारे हो तो सबसे पहले समाज कार से ऊपर के हत्यारे हो नहीं होना चाहिए, पाप वो मेरे आस्था का विषय था। इसलिए हमने चढ़ावा चोरी का सवाल उठाया कि चढ़ावा चोरी में हमारे मंदिर में नहीं होना चाहिए, पर राम के घर में चढ़ावा चोरी नहीं होना चाहिए, ये समाजवादियों ने उठाया। लेकिन मंदिर बन रहा था, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बना और बनना भी चाहिए। अजय आलोक जी, आपको जवाब मिल गया। अजय आलोक जी, आपको जवाब मिल गया। आप संविधान न्यायपालिका को समझ रहे हो नहीं मानते? अजय जी, आपको जवाब मिल गया। आपके दर्शकों को सबको जवाब मिल गया, मानते प्रोफेसर, आपके दर्शकों को भी जवाब मिल गया कि कैसी जिलेबी बना के घुमा के दिखाई है। ये नहीं बोला कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी या नहीं, बोले भी नहीं। संविधान न्यायपालिका, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। सही था, मेरा आस्था का विषय बोलेंगे ये हम धर्म कण में हैं, दोनों नहीं बोलेंगे। हर जगह सफाई जाते हैं, बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाना ठीक था, आचरण को अपनाते हैं और बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी पकड़ते हैं, नहीं बोलेंगे। चोरी करता है मंदिर में, देखिए भाग गए। प्रभु राम के घर में चढ़ावा चोरी करता है, भेड़ की खाल पहन के भेड़िए की नियत नहीं बदलती है। राष्ट्रवादी लोग हैं, इसलिए संविधान और न्यायपालिका को मानते हैं। जो न्यायपालिका देश के सबसे बड़े भेड़िए हैं, संविधान कहता है उसको भी मानते हैं, क्योंकि हम राष्ट्रवादी। अरे न्यायपालिका के आदेश में कह रहा हूं बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी या नहीं? न्यायपालिका को मानते हैं कि नहीं मानते? आता है बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी या नहीं? तू मैं नहीं, तू मैं नहीं, तू मैं नहीं। प्रियंका जी, ये सवाल यह है कि कब तक इसी मामले पर बहस चलती सबके सब चोर है साले, रहेगी? कोई नतीजा तो नहीं निकल रहा है ना। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी गठित कर दी गई, कोर्ट के आदेश के बाद वहां पर पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। 8 की गिरफ्तारी होने के बाद जेल जा चुके हैं, 2 बड़े लोग इस्तीफा दे चुके हैं। अब और क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? क्या चाहते हैं आप लोग? क्या होना चाहिए? और जब तक पाई पाई का हिसाब नहीं होगा तब तक चढ़ावा चोरों को माफी नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो बीजेपी की औलादे हैं ये बोल रही हैं शंकराचार्य जी को जो है उनके ऊपर आरोप लगाने को जस्टिफाई करती हैं, कभी गाय काटने को जस्टिफाई करती हैं, कभी वटकों को चोटी खींचने को मुसलमान और पारसी की औलाद नहीं है, बीजेपी की औलाद है, हम ईसाइयों की औलाद नहीं है। और ये अरे वाह, बीजेपी की औलाद है, हम मुसलमान पारसी की औलाद नहीं है क्या? नहीं तो अब चले जाना। नहीं ना कोई पाप नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ पाप है, कोई पाप होता है? मैं कहाँ कह रहा हूँ पाप है? तुम्हारी हालत ये बनाई है, कहाँ बोल रहा हूँ मैं पाप है? मान लो हिंदू नहीं हो, चोरी करते हो, मानो ना हिंदू नहीं हो, पारसी और मुसलमान और ईसाई की औलाद हो, मानो होना कोई पाप नहीं होता है। पाप कहाँ? चलिए, किसी को फंस गया सीएम, इस पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। औलाद है, इस पर नहीं जाते हैं। मेन मुद्दे पर किसकी औलाद है उस पर बहस करनी और चली जाएगी। मेन मुद्दे पर प्रियंका जी एसआईटी जांच कर रही है, जांच रिपोर्ट भी सामने आ गई है, कोई भी साधु संत चढ़ावा चोरी में लिप्त नहीं पाया गया है। उसके बावजूद पप्पू यादव जब एक साधु का वेश बनाकर जाएंगे, जब उसमें राहुल गांधी पैसे डालने जाएंगे, तो ऐसा परसेप्शन बनेगा ना कि साधु ही चढ़ावा चोरी करता है, जबकि जो 8 लोग पकड़े गए हैं उनमें से किसी का ताल्लुक ना बीजेपी के साथ है, ना ही उनमें से कोई साधु संत है। अरे भाई, बीजेपी का कोई ताल्लुक ही नहीं है। गजब बात कर रही हैं आपने तो। यहाँ पे एसआईटी को भी फेल कर दिया आपने, यहाँ पूरी जांच को फेल कर दिया। आप सबसे बड़ी जांचकर्ता बन गई कि आपने यहाँ साबित कर दिया कि ना बीजेपी से मतलब है ना आरएसएस से मतलब है, तो आप ही को देवी मान लेते हैं भाई। अरे सवाल ये है कि अभी तो जांच चल रही है, लगातार रोज नए किस्से खुल रहे, जमीन की खरीद फरोख्त से लेके, आभूषण से लेके, फूलों की सजावट से लेके, और आप आभूषण और दान पात्र की चोरी, सब कुछ तो चोरी पकड़ी गई, उसके बाद भी आपके डिप्रेशन नहीं है कि नहीं चोरी नहीं हुई और प्रियंका गुप्ता जी